न्यूयॉर्क शहर की ईस्ट 71 स्ट्रीट, एक 7 मंजिला आलीशान घर। इसके गेट पर लगी दर्जनों नकली आंखें हर आने वाले को घूरती हैं। ऑफिस के कोने में लुलीता उपन्यास की पहली कॉपी रखी है। पहली नजर में ये किसी सनकी अमीर की कहानी लगती है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। इन दीवारों के पीछे कैमरों का एक ऐसा नेटवर्क था जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को ब्लैकमेल के पिंजरे में कैद कर रखा था। 30 जनवरी और 9 फरवरी 2026, इतिहास का सबसे बड़ा डेटा लीक। ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत न्याय विभाग ने 35 लाख पन्ने, 1,80,000 फोटो और 2,000 वीडियो जारी किए। The latest release of files related to the paedophile Jeffrey Epstein is shocking in its size and its content. Investigations are now underway in at least 10 countries. उन्होंने हर बड़े नाम पर काली स्याही फेर दी थी, लेकिन उनसे एक बचकानी गलती हो गई। उन्होंने पीडीएफ की डिजिटल लेयरिंग को लॉक नहीं किया। बस एक कॉपी पेस्ट कमांड और वो काली स्याही हटी तो वो चेहरे सामने आए जिन्हें बचाने के लिए पूरा सिस्टम दशकों से लड़ रहा था। चलिए डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। मार्च 2005 में पाम बीच की एक 14 साल की बच्ची ने पहली बार आवाज उठाई थी। पुलिस ने सबूत जुटाए, गवाह तैयार किए, लेकिन यहीं से शुरू हुआ इंस्टीट्यूशनल फेलियर। जरा सोचिए, जिस अपराधी पर यौन तस्करी के संगीन आरोप थे, उसे 2008 में एक सीक्रेट समझौते के तहत बचा लिया गया। उस समय के अभियोजक एलेक्जेंडर एकोस्टा ने उसे जेल के बजाय वर्क रिलीज पर भेज दिया। क्यों? क्योंकि एप्स्टीन के पास उन सह साजिशकर्ताओं की लिस्ट थी जिनका नाम आने पर व्हाइट हाउस हिल जाता। 2019 में जब उसकी दोबारा गिरफ्तारी हुई तो जेल में उसकी संदिग्ध मौत ने कई सवाल छोड़ दिए। एफबीआई ने सीसीटीवी फुटेज तक नष्ट कर दिए थे। सवाल यह है, क्या वो वाकई आत्महत्या थी? लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। सबसे बड़ा धमाका है भारत का नाम। अनिल अंबानी फाइलों में कथित तौर पर खुलासा हुआ है कि 23 मई 2019 को, जिस दिन भारत में चुनाव के नतीजे आ रहे थे, अंबानी रात के 8:21 पर एप्स्टीन के न्यूयॉर्क वाले घर में थे। एप्स्टीन ने मैसेज में उन्हें मोदीज गाय बताया था। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की अगुवाई में देश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। प्रदीप सिंह पुरी फाइलों में इनकी 3 मीटिंग्स का जिक्र है। हालांकि उन्होंने इसे बिजनेस इंटरेस्ट बताया है, पर एक अपराधी के साथ इन मुलाकातों का असल मकसद क्या था? पीएम मोदी। एप्स्टीन के एक ड्राफ्ट ईमेल में दावा किया गया कि उसकी सलाह पर मोदी 2017 में इजराइल गए थे। भारत सरकार ने इसे एक अपराधी की बेबुनियाद बातें कहकर खारिज कर दिया है। Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal, which deserve to be dismissed with the utmost contempt. लेकिन फाइलों में मोदी का नाम बार-बार आना, क्या ये एप्स्टीन का खुद को बड़ा दिखाने का एक पैतरा था? कहानी यहाँ और भी डार्क हो जाती है। 11 फरवरी 2026 को वॉशिंगटन में एक सुनवाई हुई। अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी के पास एक ऐसी फाइल देखी गई जिसे बर्न बुक कहा जा रहा है। इसमें उन सांसदों की पर्सनल इंफॉर्मेशन और सर्च हिस्ट्री थी जो इस केस की जांच कर रहे हैं। सांसद प्रमिला जयपाल की डिजिटल एक्टिविटी को ट्रैक किया जा रहा था। यह सत्ता का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। जब कोर्ट में मौजूद पीड़ितों से पूछा गया कि क्या सिस्टम ने उनकी गोपनीयता की रक्षा की, तो जवाब में सिर्फ खामोशी और आंसू थे। दोस्तों, 60 लाख डॉक्यूमेंट्स में से अभी सिर्फ 35 लाख बाहर आए हैं। बाकी 50% आज भी सत्ता के कब्जे में है। एप्स्टीन बढ़ चुका है, लेकिन उसका ब्लैकमेल साम्राज्य आज भी जिंदा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को इन कथित कनेक्शंस की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे थे सीधी बात भारत।